हरे कृष्णा। जो भी भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो या अपने पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराना चाहते हो, उनका नरक से उद्धार करना चाहते हो, उन्हें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत सभी पापों पर अंकुश लगाने वाला व्रत है और एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। साल 2023 में इस बार पापांकुशा एकादशी है। 25 अक्टूबर बुधवार को एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का प्रारंभ सुबह से होगा और एक दिन पहले मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाएंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार की शाम 3:15 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44, अमृतकाल सुबह 6:53 से 8:21 और राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:33 से, समाप्ति होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 तक। हरिवासर द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे रहता है। 26 अक्टूबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। हरिवासर 25 अक्टूबर बुधवार की शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा और अमृतकाल रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। अमृतकाल का समय बहुत शुभ होता है। व्रत पारणा आप कर सकते हैं 26 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:33 से 9:40 तक। इसमें भी शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। यदि आप शुभ योग में व्रत खोलते हैं तो और भी शुभ फलदायी आपके लिए ये व्रत हो जाएगा। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत के नियमों का पालन विधि विधान से किया जाए और व्रत ठीक विधि से रखा जाए। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। इसी कारण ये व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक होता है। व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर सच्चे मन से पालन कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहता। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम भी प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन दातुन या साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी पत्र का होना जरूरी होता है। भोग में यदि तुलसी पत्र ना हो तो भगवान अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। मंत्रों का जाप करके धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही श्री विष्णु चालीसा का पाठ और आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर फिर क्षमा याचना करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। दिन भर व्रत रखकर अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ये व्रत शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। हर एकादशी की शाम को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से यदि पितर किसी कष्ट में हो, नरक में हो, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी।